हेलो दोस्तों, अपना कॉम्पिटिटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 के कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। करीबन 18 से 19 एमसीक्यूज में एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन ही सही है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट नहीं, क्योंकि लाइट को रिक्वायर मटेरियल मीडियम ये सही नहीं, क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी मतलब प्रोपोगेट होती है, कहीं पर भी इसको मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। साउंड को रिक्वायर होती है, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बट लाइट को ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और बाकी के तो सही है, ये तो प्रॉपर्टीज है ही, पर ये प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर सी इन ग्लास अपॉन सी इन डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये जो हम रेशो लेंगे 2 × 10⁸ और उसको 2.25 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली 2/2.25। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ये जो है ना 0.89 ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, सी इज इक्वल टू एन लैम्डा हमें पता है, तो लैम्डा इन एयर पता कर लेंगे हम। अब यहाँ पर इन एयर ही गिवन है ना वेव की। अब द लैम्डा इन एयर इज इक्वल टू सी बाई एन कर लेंगे, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एन, फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14। अब इसको 14 ऊपर जाएगा तो 3/4 यानी कि 0.75 × 10⁻6 आ जाएगा। अब 75 है ना एक्चुअली। अब इसी को हम 7.5 × 10⁻7 लिख सकते हैं। अब ये लैम्डा इन एयर पता चल गया। अब लैम्डा इन ग्लास हमें पता नहीं है, और हमें आंसर में क्या चाहिए, चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा इन ग्लास माइनस लैम्डा इन एयर। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का जो कि 3/2 यानी कि 1.5 इज इक्वल टू 3/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन ग्लास। अब लैम्डा इन ग्लास पता करना है तो लैम्डा इन ईयर को 3/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि लैम्डा इन ग्लास पता चल जाएगा हमें। 3/2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा इन ईयर कितना है, 7.5 × 10⁻7 है, -7 है, ये माइनस रह गया। अभी सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आ जाता है, 25 × 2 विच इज इक्वल टू 5 × 10⁻7। अभी हम लैम्डा जी माइनस लैम्डा ए करेंगे। अब लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी करता हूँ मैं, एक्चुअली लैम्डा ए बड़ी है ना वैल्यू। अब इसको 7.5 - 5 हम कर लेंगे और 10⁻7 कॉमन निकालेंगे, यानी कि 7.5 - 5 2.5 और 10⁻7 दे सकता है, ऐसा ए ऑप्शन राइट। अभी नेक्स्ट, इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हेन स्लिट एंड अपर्चर आई इज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड अपर्चर आई इंक्रीज, देन डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस। अभी देखो डिस्टेंस इंक्रीज किया ना, स्लिट एंड अपर्चर इंक्रीज किया, यानी कि कैपिटल डी को इंक्रीज किया। अभी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस क्या होगा, अब वो भी तो इंक्रीज ही हो जाएगा ना। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम, ये जो स्लिट है एक्चुअली, और यहाँ पर मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में पता चलता है ना, अब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इंक्रीज ही सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेंशन मत कीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट विद द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है, देन फर्स्ट मीन मैक्सिमम विल ऑकर। अब देखिए जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है ना, फर्स्ट मैक्सिमा का पर ऑकर होता है। अब एक्चुअली देखिए n λ/2, अब n E1 होता है फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो E1 λ/2 होता है, n E1 है यहाँ पर E1। अभी E1 यानी कि 2 वैल्यू पुट करेंगे हम फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, तो लैम्डा आ जाएगा यही, यानी कि 6320 एंगस्ट्रॉम, यही पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट 5th नंबर का सवाल है, एक्चुअली ये 6th है, मैंने फर्स्ट का जो आसान सवाल लिया था ना, इसलिए उसको नंबरिंग नहीं की थी। पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज 5 लैम्डा इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट इज 0.5 mm, देन बैंड विड्थ पूछा है। अभी देखिए बैंड विड्थ हमें यहाँ पर डिस्टेंस से जो एक्स है ना फ्रॉम 5th फ्रिंज कितना गिवन है, 5 टाइम्स लैम्डा है। अभी यहाँ पर देखिए 0.5 mm ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और उसका डिस्टेंस एक्चुअली 0.5 mm है, 0.5। अब इसी का फॉर्मूला क्या होता है, x5। अभी x यानी कि डिस्टेंस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अभी यहाँ पर n की वैल्यू है 5, यानी कि 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब यहाँ पर एक्चुअली ये 5 टाइम्स x हो जाएगा, 5 टाइम्स ये जो x है ना,
एक्चुअली यक्स का फार्मूला ही होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ पर यक्स हमें पूछा है बी एक्स ही है। अब इसको 0.5 से इक्वेट करेंगे और 5 को डिनोमिनेटर को भेज देंगे तो 0.1 आ जाएगा यक्स की वैल्यू। यानी कि देखिए यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर, हाँ हमने कन्वर्जन कुछ भी नहीं किया, ये भी मिलीमीटर में था इसलिए 0.1 हमें सही ऑप्शन। अब नेक्स्ट बैंड विड्थ, यहाँ पर देखिए बैंड विड्थ ऑफ रेड लाइट है गिवन इज 0.32। यानी कि देखिए गिवन क्या है बैंड विड्थ, यानी कि यक्स फॉर रेड लाइट इज इक्वल टू 0.32 एंड वेवलेंथ 6400 है। अभी रेड लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800। चेंज इन बैंड विड्थ, चेंज इन बैंड विड्थ मीन्स डिफरेंस हमें यक्स आर माइनस यक्स बी, यहाँ पर ब्लू लाइट है ना। अभी देखिए ब्लू लाइट की जो बैंड विड्थ है ना वो कैसे निकालेंगे हम, ब्लू लाइट की बैंड विड्थ को यक्स बी डिनोट करते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यक्स जो होता है ना लैम्डा को प्रोपोर्शनल होता है। अभी लैम्डा इसकी 6400 है, अभी इसकी 4800 है, टेकिंग रेशो। अभी रेशो ले लेंगे हम, 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4/3 आ जाएगा। अब ये यक्स भी चाहिए ना तो इसको इधर भेज दो और उसको उधर भेज दो, यानी कि 3/4 इंटू 0.32 आ जाएगा यक्स बी का वैल्यू। अभी ये जो है ना 0.08 आ जाएगा, 0.08 4 कैंसिल कर देंगे तो 8 इंटू 3 2.4 आ जाएगा, यानी कि 0.24 आ जाएगा एक्चुअली 0.24। अभी 0.24 आया ना और यहाँ पर कितना था रेड का 0.32 था। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.32 माइनस 0.24 इज इक्वल टू 0.08 आ जाता है। अब यूनिट का क्या करेंगे, देखिए ये एक्चुअली यहाँ पर ये ऑप्शन राइट क्यों है 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब ये 0.08 है ना, इसको हम 8 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, बट मिलीमीटर है ये एक्चुअली। ये जो एमस्ट्रॉन्ग था ना ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी इसीलिए मैंने इसको कुछ नहीं किया, बट ये 0.32 मिलीमीटर है इसलिए भी मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻³ यानी कि 2 एंड ये -3 आ जाएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन में यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ। अभी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट क्या होता है, स्मॉल डी होता है, जो कि हाफ किया हमने। अब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, जो कि कैपिटल डी होता है, वो ट्वाइस कैपिटल डी कर दिया। अब हमें पूछा क्या है देन द फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। अब ये डबल किया और ये जो डिस्टेंस है ना ये हाफ किया यानी कि 2 ऊपर जाएगा और 4 आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं विल बिकम 4 टाइम्स। अब नेक्स्ट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेज देखिए प्लेस किए हैं, यानी कि 0.90 mm अपार्ट, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू पता चल गई 0.9 mm। अब यहाँ पर अनदर क्या है, फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड एट 1 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी 1 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। ये प्रोड्यूस सेकंड डार्क फ्रिंज एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। देन द वेवलेंथ पूछी हमें। अभी ये जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ना उससे प्रोड्यूस सेकंड डार्क फ्रिंज एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर पे जो है ना सेकंड डार्क फ्रिंज 1 मिलीमीटर, तो हमें वेवलेंथ पूछी। अब देखिए डार्क के लिए सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू मतलब n माइनस हाफ होता है ना डार्क के लिए। अब n माइनस हाफ यानी कि यहाँ पर 2 माइनस हाफ कर देंगे और ये जैसे तैसा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, 3/2। एंड यक्स कितना गिवन है हमें, देखिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 1 मिलीमीटर ही है ना, हाँ 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर ही रख देता हूँ अभी, इंटू लैम्डा कैपिटल डी। हमें लैम्डा पता करना है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी 1 मीटर है यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.9 मिलीमीटर। अभी 9 इंटू 10⁻⁻1 करता हूँ जो कि ऊपर जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये 3 1 3 3 3 9, अभी 10,000 अपॉन 6 आ जाएगा ये लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 10,000 10⁻⁴ अपॉन 6। अभी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। अब 1 इसको 1 मिलीमीटर है ना तो 10⁻³ मीटर आ जाएगा ये, है कि नहीं मिलीमीटर ही है ना, मिलीमीटर में ही रख देते हैं। 1 अपॉन ये जो 6 है ना ऊपर जाएगा और ये 10⁻⁴ आ जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाके 6 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 6 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर में है। अभी हमें मीटर यहाँ पर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। अभी सेंटीमीटर ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पर मिली का सेंटी करने के लिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन राइट आता है 6 इंटू 10⁻⁵। अब कैसे आ जाएगा ये 10⁻⁻1, हम जो 10 से डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10⁻⁵ सही ऑप्शन आता है ना यहाँ पर ये
अब आगे बढ़ते, ये जो YDS एक्सपेरिमेंट है, सोडियम की वेवलेंथ है अब 92 ब्राइट फ्रिंजेस आर सीन। अब देखिए उसके बाद हमने वेवलेंथ थोड़ी ये कम के को कर दी ना, यहाँ पर क्यों कर दी यहाँ पर, इसलिए हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सीन। अब देखिए इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको फार्मूला वाइज बताने से मैं लॉजिकली ही बता देता हूँ। देखिए 5898 मान लीजिए 58 है ना, इसलिए 5900 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ, यानी कि टोटल 92 ब्राइट फ्रिंजेस है। ये जो टोटल है ना इसमें 92 ब्राइट फ्रिंजेस है और एक की वेवलेंथ 5900 है। अब वेवलेंथ हमने 5461 ही कर दी, यानी कि थोड़ी सी कम कर दी हमने यहाँ पर। देखिए पहले की इतनी थी, अब थोड़ी इतनी कर दी, तो जो 92 है ना उससे ज़्यादा आ जाएगा ना आंसर, यानी कि यहाँ पर 99 आंसर आता है। अब नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर यंग एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ इज 0.20 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए वेवलेंथ है 5890। अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज 10%, अब 10% इंक्रीज करना है ना, तो देखिए 10% इंक्रीज करने के लिए ये जो 589 पर इंक्रीज करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अगर ये जो इंक्रीज किया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 21% हो जाएगा। हमें 10% यानी कि 110 चाहिए ना, 110 अपॉन 100 यानी कि 1.1। अब एक्चुअली 5890 है, उसमें इंक्रीज किया 589 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 10% इंक्रीज, इसलिए ये ऑप्शन राइट। अब पैरेलल भी में जो 11 सवाल है ना उसमें मैं शॉर्ट वीडियो में ले लूँगा वो। एक्चुअली इस क्वेश्चन इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन लेने वालों में, पर ये कट करता हूँ 19 ही लूँगा। अब यहाँ पर 12th क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन बाय सिंगल स्लिट। अब यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन है ना अनइक्वल वेट एंड अनइक्वल इंटेंसिटी होती है, इक्वल नहीं होती, क्योंकि डिफ्रैक्शन में फर्स्ट जो है ना मैक्सिमम ये ऑलमोस्ट डबल होती है और सेकंड की जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की वेट ऑलमोस्ट डबल होती है, इसलिए आपको तो पता चल गया होगा। थ्योरी लेक्चर में अपलोड करूँगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको समझने में तो कमेंट में जरूर बताना दिक्कत आ रही हो तो। इफ लाइट, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है इंसिडेंट ऑन स्लिट ऑफ स्लिट विड्थ, देन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये थोड़ा बड़ा सवाल है, पर फिर भी ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वेवलेंथ है, स्लिट विड्थ गिवन। देखिए एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, सेंट्रल मैक्सिमा की डबल होती है ना ऑलमोस्ट, इसलिए 2 टाइम्स लैम्डा ए बाई। अब हम इसको 2 टाइम्स लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिए, ये जो स्मॉल ए डिस्टेंस है ना 0.2 मिलीमीटर 0.2 पुट कर दिया, यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ कर दिया डिनोमिनेटर को, और ऊपर जाके 10⁻⁶ और 6 3 2 8 इंटू 2 कैंसिल होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियन में एक्चुअली आता है ना ये आंसर, बट हमें मतलब रेडियन में ही π/3 ऐसा कुछ आता है डिग्री, बट यहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद डिग्री में, इसलिए हम इसको पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई, तो डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, और ये 6 3 2 8 को 3.14 से डिवाइड करने के बाद 20 आ जाएगा, यानी कि 20 यानी कि 2000 आता है एक्चुअली, मतलब 2000 इंटू 1 10⁻⁶। अब 18 इंटू 2 3600। अब ये जीरो एक्चुअली कितने 40 हमने पुट कर दिया, और 10⁻⁶। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 10⁻⁶ इधर करके 0.36, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन राइट है, ये डिग्री आती है। अब देखिए नेक्स्ट, लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पता है 60, देन डेविएशन प्रोड्यूस 15, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब डेविएशन 15 है, यानी कि आर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आई माइनस डेल्टा होता है एक्चुअली, यानी कि आई माइनस आर डेविएशन का फॉर्मूला होता है ना, इधर भेज दिया हमने, यानी कि आर की वैल्यू रिफ्रैक्शन एंगल कितना आता है यहाँ पर 45 आता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर आता है, साइन आई साइन कितनी, साइन 60 डिग्री √3/2। अभी साइन आर की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 1/√2 आता है ना, साइन 45 1/√2 को ऊपर भेज देंगे तो √2 आ जाएगा। अब √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यानी कि √3/2 यानी कि √1.5 आ जाएगा हमें। मतलब यहाँ पर पता नहीं वैल्यू, ये साइन 60 की 0.8 ऐसे आती है, फिर भी हम यहाँ पर √1.5 कैसे निकालेंगे, तो देखो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21, 1.2 का 1.44, यानी कि 1.2 के थोड़ा करीबन है, यानी कि देखिए ये ऑप्शन राइट है। ऐसे हम लॉजिकली थिंकिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 15 सवाल बताने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए आई मैक्स होता है ना, जो आई का मतलब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मतलब I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस फाई फेज डिफरेंस दोनों का बीच का। अब यहाँ पर देखिए फॉर YDSC ना I1 I2 सेम होता है, यानी कि यहाँ पर ट्वाइस I1 I2 I बोल देता हूँ मैं, और +2 यहाँ पर भी I1 I2 I और I स्क्वायर, यानी कि रूट ये कैंसिल होकर I बच जाएगा और cos ऑफ फाई बच जाएगा। अभी ये जो 2I कॉमन निकाल के हम 1 + cos फाई बच जाता है, और 1 + cos फाई जो होता है ना हम डायरेक्टली लिखता हूँ, यानी कि 2 cos² φ/2, यानी कि हमने मैथ में फॉर्मूला देखा ही है ऐसा।
अभी ये क्या आता है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर ये 4 आता है, 4 टाइम्स आई, 4 टाइम्स आई और कॉस स्क्वायर 5/2 आता है यहाँ पर आंसर, ऐसा आता है। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर कितना गिवन है, देखते हैं हम। देखिए λ/6 होता है, पाथ डिफरेंस λ/6। अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ इंटू ये जो x है ना, यानी कि π/6 गिवन है ना, λ/6 गिवन है, λ/6 λ कैंसल, 2π/6 यानी कि π/3। अभी π/3 आती है ना, π/3 आया हाई एंगल फेज डिफरेंस, π/3 आया तो 5/2 करेंगे तो π/6 आ जाएगा। और cos π/6 की वैल्यू 1/2 होती है या √3/2 होती है। π/6 यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री √3/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 3/4 आ जाएगा ना। और ये 4 टाइम्स आए, यानी कि 4 कैंसिल करके 3 टाइम्स आए रिजल्टेंट मिलती है। अब यहाँ पर उसका रेशो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकालना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos π की वैल्यू 1 ले लेंगे हम। अब यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये 4 आई आ जाएगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टू मिनिमम है, यानी कि ये ओरिजिनल रिजल्टेंट ये जो आई है ना, IR/I, यानी कि 3/4, ये 3/4 आ जाएगा ना, पहले का 3/4 यानी कि ऑप्शन राइट। अभी नेक्स्ट सवाल एक्चुअली ये कितना है, ये 16 सवाल। अरे ऑफ लाइट स्ट्राइक थ्रू ग्लास, हाँ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए हमें इसका डेरिवेशन निकालना होता है। अब देखिए मैंने डायग्राम निकाल दी रिफ्रैक्शन की। अब यहाँ पर जो एंगल होता है ना, ये आई होता है, ये आर होता है रिफ्रैक्शन एंगल, और ये जो है ना डिविएशन एंगल I-R होता है। अब हमें ये जो लैटरल शिफ्ट होती है ना, इसके लिए डिराइव करना है फार्मूला। तो कैसे डिराइव करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये cos r निकालेंगे इसको, ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी cos r क्या आता है, cos r की वैल्यू देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये थिकनेस t है ना, तो t/, ये मान लीजिए इसको ये बेल देता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर सी, ABC ट्रायंगल में देखिए AB/AC इज इक्वल टू cos r। अभी cos r का फॉर्मूला AB/AC यानी कि t/AC आ जाएगा। अभी AC का फॉर्मूला t/cos r आ जाता है। अब यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल में देखिए A, C और D में मान लेता हूँ यहाँ पर। अभी इसमें देखिए, इसमें cos r, यहाँ पर cos I-R निकालेंगे हम, ये एंगल है ना। अभी इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एडजेसेंट साइड AC/, ये जो है ना, ये क्या है, लैटरल शिफ्ट अपोजिट का। मतलब यहाँ पर एक्चुअली हमें जो ए और इसमें डिफरेंस, यहाँ पर रिलेशन पता, साइन फार्मूला सही रहेगा यहाँ पर। हाँ देखिए कॉस का नहीं, साइन सही रहेगा ना, क्योंकि देखिए साइन ऑफ I माइनस R हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो लेटरल शिफ्ट है ना x मान लेते हैं, डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये जो AC आता है। अब AC की यहाँ पर देखिए क्या है, AC इज इक्वल टू t/cos r। हम यहाँ पर t/cos r है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना मैं t/cos r को, तो हो गया ना फार्मूला विद इन। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मैंने, देखिए ये ऑप्शन t sin I माइनस r, t/cos r sin I माइनस r, ये डिराइव भी कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेवन्थ फ्रिंजेस। अब देखिए सेवन्थ फ्रिंज का 7 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d और फर्स्ट का लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अभी इसका डिफरेंस करेंगे तो 7 - 1 यानी कि 6 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 6 लैम्डा की वैल्यू 6000। अभी एक्चुअली हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर 6 × 6000 यानी कि एंगस्ट्रॉन्ग है ना, 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किया हमने 6 × 10⁻⁷। अभी d की वैल्यू 1 ही है और स्मॉल d की वैल्यू 1.2 मिलीमीटर है। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, एक्चुअली 10⁻⁷ है, हाँ -3 ऊपर गया +3 हो जाएगा, बट यहीं पर मैं लिख देता हूँ। अभी 6 × 1 = 6, यहाँ पर ये 0.2 आ जाएगा और ये 2 × 10⁻⁴ कर देते हैं हम पहले से ही। अब ये पॉइंट हम निकाल लेंगे और 2 से यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी 3 × 10⁻⁷। अब ये 4 ऊपर गया तो 3 × 10⁻³ आ जाएगा, 3 × 10⁻⁷ + 3 -3। अब ये ऑप्शन देखने के बाद देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन 0.003 मीटर यानी 3 × 10⁻⁻3। अब आगे इन बाय प्रिज्म देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या है, वेवलेंथ थी 6500। अब 5200 वेवलेंथ की तो वैल्यू ऑफ n पूछा है। अब n+1 ग्रीन क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से बताने की ट्राई करता हूँ। अब देखिए n रेड है, यहाँ पर रेड है ना 6500 एंगस्ट्रॉन्ग है। अब जो कि इक्वेट करनी है हमें n+1 और ये जो 5 कितना है 5200 है ना 5200। अब ये मल्टीप्लाई, ये 00 में कैंसिल कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 65n इज इक्वल टू
52n प्लस 52। अब ये इधर आ जाएगा 52n, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके 13n बच जाएगा इज इक्वल टू 52, यानी कि n की वैल्यू 13 4 जा यानी कि 4। देखिए ये ऑप्शन राइट। अभी 19 यानी कि लास्ट सवाल है, अब लेक्चर खत्म हो जाएगा। इन YDSC देखिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिनिमम है ना, फिफ्थ मिनिमम। यहाँ पर देर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस एट पॉइंट ऑन स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमम हैज पाथ डिफरेंस। अभी पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा क्या होता है मैं थोड़ा धीरे से बताऊंगा। 2m-1 लैम्डा बाई 2। अभी ये 2m-1 पता नहीं होगा तो आपको ये तो पता ही होगा, m-12 और लैम्डा। अभी इसको ही हम 2m-1 कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पर एक्चुअली देखिए फिफ्थ मिनिमम है ना, तो m की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस हाफ यानी कि 4.5 लैम्डा, यानी कि 9/2। देखिए 4.5 9/2 सेम, ये ऑप्शन राइट। तो बस हो गई। अब सारे मैंने करीबन कितने सवाल लिए, 19 सवाल लिए। एक्चुअली 19 एक स्किप किया है मैंने, उसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसका एक छोटा सा, क्योंकि वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखिए ये जो है ना IMP है, थोड़ा सा मतलब हार्ड लेवल का भी है, इसलिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही MCQ सेशन में आपको हेल्प हो सके। और देखिए 19 सवाल मैंने विद इन 25 मिनट्स, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको देखने में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।